ताता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। ये संगत की जैसी बात कही है तुलसीदास जी कि हे नाथ हमें नरक का वास तो स्वीकार है, लेकिन दुष्टों का संग स्वीकार नहीं है। तो बोले वो कैसे? अरे दुष्ट जन है तो मनुष्य है, और नरक है तो नरक का यातनाएं है। तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नरक में हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ हमारा पाप क्षय होगा। और दुष्टों का संग देंगे ना तो हमारा पाप नहीं क्षय होगा, हमारा पाप बढ़ेगा, हमारा पाप बढ़ेगा। तो प्रभु ने कहा है कि ये दुष्ट जन कौन है? सब तो हमारे ही जन हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि सही है, सब आपके ही जन हैं, लेकिन जल में जोक और जलज दोनों साथ ही उपजते हैं। जोक और जलज मतलब जोक और कमल दोनों साथ ही उपजते, दोनों आप ही के बनाए, लेकिन दोनों में अंतर है। एक चिपक करके यदि एक बार खून चूस ले तो मासा भर का खून चूस जाती है, और एक कमल यदि मासा भर सूंघा जाए तो उतना खून वो बना देता है। एक तो चूसता है और एक बनाता है। तो प्रभु ये जो दुष्ट जन है ये जोक के समान है, और जो सत्य संगति है वो जलज के समान है। लेकिन दुष्टों के साथ पाप इसलिए बढ़ता है कि उनके साथ रहने से कभी परमार्थ की बातें नहीं करेंगे, स्वार्थ और द्वेष भाव, नाना भाव और नाना प्रकार की चतुराई की बात करते हैं। चतुराइयों में कहीं चोरी की, कहीं डकैती की, कहीं किसी के लूटने की, कहीं किसी के फंसाने की, ये सारी बातें दुष्ट जन करते रहते हैं। तो प्रभु इनके साथ में रहने से क्या होता है? मेरा पाप तो घटा नहीं, ये बढ़ता ही चला गया। लेकिन नरक का वास इसलिए मैं मांग रहा हूँ, दुष्टों के संग नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि नरक के वास में ये होता है कि जो मेरा पाप बना है वो तो क्षय हो रहा है ना, भले मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मेरा पाप कट रहा है और मैं अगली पवित्रता की ओर बढ़ रहा हूँ, पवित्रता की ओर बढ़ रहा, अर्थात आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ। और दुष्टों के संग से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, आपसे मैं दूर जा रहा हूँ, और पाप लादे जा रहे हैं मेरे पे, बढ़ता जा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि बरभल ना नरक वास कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। तो जैसे पशु पक्षी हैं, ये पाप नहीं कर सकते और इनके पाप कोई बढ़ते नहीं हैं। ये तो भोग योनि है, भोग करके पापों का क्षय कर रहे हैं, अपने कर्मों का भोग रहे हैं, लेकिन इनसे पाप नहीं बनेगा, क्योंकि चोरी डकैती और द्वेष घृणा ये भाव इन पर लागू नहीं होता है। ये लागू होता है मनुष्य पर, जिसको विवेक दिया गया है, जिसको कुछ अलग अस्तित्व दिया गया है, जिस मनुष्य को, उस पर ये बात लागू होती है कि यही व्यक्ति पाप कर रहा है, क्योंकि इसे जो विवेक दिया गया है, जिस विवेक से व्यक्ति सार को ग्रहण कर सकता है, उस विवेक से अभी भी ये असार को ग्रहण कर रहा है। तो जब असार को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने विवेक का दुरुपयोग कर रहा है।